अब जो लास्ट था वो 1,25,000 का, 1,05,000 का मेरे पास लास्ट टू लास्ट मतलब एक, और वो भी इसलिए है क्योंकि ये मारेगा, अदरवाइज सर ये भी नहीं होगा। तो आप ये लगा लो कि आपको कम से कम 40% का पैसा देना पड़ेगा। जो अमाउंट रहेगा 1,70,000 रुपए के समथिंग का। नमस्कार दोस्तों, बीजी लोन हेल्प में आप सभी का स्वागत है। बैंक की तरफ से बात कर रहे हैं सर, कैसे हैं? हाँ जी मैडम। सर क्या रहा, फंड्स का अरेंजमेंट हुआ? मैंने बताया तो था आपके, वहाँ से उनका ही फोन आया था। नाम क्या था उनका, सर थे कोई। तो उन्होंने बताया था कि मैं लेटर निकलवाता हूँ जी 78 से लेके 80-82 के बीच का। लेकिन उन्होंने फिर फोन नहीं किया। मैंने बोला था 15 के बाद कॉल करना, तो 15 के बाद उन्होंने फिर कॉल नहीं किया मुझे, ना ही आपने किया। सर एक्चुअली इसलिए उन्होंने कॉल नहीं किया क्योंकि उन्होंने जो अप्रूवल भेजा था वो अप्रूवल रिजेक्ट हो गया। अच्छा। हाँ, उन्होंने तो अपनी साइड से जो भी करना था, जितने भी उनको जो सब्जेक्ट टू अप्रूवल लेटर जो भेजना था वो उन्होंने ऑलरेडी सारी अपनी मेहनत कर दी, बट लेटर वहाँ से डिक्लाइन हो गया। ओके। तो फिर अब वो आपसे क्या ही मतलब कंसर्न करते हैं कि हाँ आपका भी था कि नहीं मैं इतना ही करूंगा, तो इसलिए फिर उन्होंने आपको कॉल बैक नहीं किया। अगर उनका उसमें अमाउंट में लेटर आ रहा होता तो आपको कॉल बैक करते। जी जी बिल्कुल। तो चीजें यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा हुआ है, तो उसी के लिए मैंने आज अपडेट के लिए आपको कॉल किया कि आपसे मेरी बात भी नहीं हुई थी और मेरे पास उनकी रिक्वेस्ट आई थी। तो मैं आपको पहले ही बोल रही थी सर कि अगर हम डालेंगे भी तो लेटर आएगा नहीं, क्योंकि पता है सर इतने समय से कर रहे हैं तो हमें पता है कि कितने अप्रूवल में आ सकता है लास्ट। तो उन्होंने बोला था कि हो गया है जी, उन्होंने मतलब बिल्कुल पॉजिटिव बात किया था। सर बिल्कुल पॉजिटिव ही था, मैं कि कब आप बोल रही थी नहीं 1000 था। 2000 ऊपर उन्होंने जा सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने अपने साइड से सारी फॉर्मेलिटीज सारा कुछ फुलफिल कर दिया, बट जब सेंट्रल टीम जब मुंबई जाता है लेटर वेरीफाई होने, तो वहां से उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब उनकी जो उधर से मेल आई है वो ये कहते हैं जो मैक्स टू अप्रूवल जो जा रहा है अभी आज कल में ही लास्ट है उसका 25% आपको इसमें पेमेंट करना पड़ेगा। 75% लेस देन, मतलब ये भी कंफर्म नहीं है, बट अभी 1-2 अप्रूवल लेके देख रहे हैं कि हो सकता है मे भी इसमें आ जाए। तो अमाउंट 1,05,000 रुपए बन रहा है। बाप रे, इतना मैडम कहाँ से कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा इतना भी। तो मैंने जस्ट, अब देखो वो चीज आपकी है सर, आप भी अपनी जगह सही हो, आपके पास पैसे नहीं है और मैं भी अपनी जगह पे सही हूँ। मैं अपना 100% दे रही हूँ, उन्होंने भी अपनी मेहनत की, जिनसे आपकी बात हुई उन्होंने भी अपना पूरा 100% दिया। अब जब जो चीजें ही नहीं हो रही हैं तो ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकती हूँ सर। जी मैडम बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका भी सही बात है ना। तो देखो जो चीज हो सकती थी, अब ये देख लो 4,20,000 में से सीधा सीधा मैंने, अब जो हमने अपनी सारी एफर्ट सारे मेहनत कर ली लेकिन नहीं हुआ। अब जो लास्ट था वो 1,25,000 का, 1,05,000 का मेरे पास लास्ट टू लास्ट मतलब एक डेडलाइन है, इसके बाद तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। और वो भी इसलिए है क्योंकि मार्च का महीना है, अभी हो जाएगा, अदरवाइज सर ये भी नहीं होगा। फिर तो आप ये लगा लो कि आपको कम से कम 40% का पैसा देना पड़ेगा इसमें, जो अमाउंट रहेगा 1,70,000 रुपए के समथिंग का। हाँ मैडम अभी तो नहीं करा पाएंगे, देखिए इतना फंड नहीं है, तो मैं कैसे आपको बोल दूं, लेटर आपसे बोल दूं फिर सर मैं नहीं बोल रही, मैं आपको सिर्फ, आपने जैसे पूछा ना, मैं आपको सिर्फ अपडेट कर रही हूँ कि आगे आने वाले समय में आप मेरे से और 15 दिन के बाद बात करेंगे तो 1,70,000 रुपए से 1 रुपए भी मैं उसमें कम नहीं कर पाऊंगी। आप, मैं सच बता रही हूँ सर। अभी की कंडीशन ये थी कि अगर अरेंज कर लेते तो मैं एक ट्राई करती, नॉट श्योर, मैं आपको कंफर्म नहीं कर रही, मैं दोबारा से अप्रूवल लेने की कोशिश करती तो 1,05,000 रुपए में मे भी अप्रूवल आ जाता। तो मैडम देखिए, आपको बताया भी था मैंने कि 80,000 से मतलब बहुत अब मुश्किल से हो पाएगा। इसमें आपकी जो चीजें थी वो आपका कंसर्न ये था कि मैं तो 80, 70, 80 यही था ना कि मैं हाँ इतना ही हाँ, कर वो भी पाऊंगा। हाँ 68,000 मतलब आया मेरा LIC का, जो मैंने 70,000 बताया था ना। मैं वही बोल रही हूँ, ये चीजें थी। मैं सिर्फ सर अगर आपकी कोई अगर और भी है इसमें आप मेरे से हेल्प चाहें तो मैं आपकी एक हेल्प इसमें ये कर सकती हूँ कि आपके पास जो अमाउंट अभी अरेंज होगा, लेटर आप मेरे से 1,05,000 का ले लेना। जो अमाउंट अभी इस महीने अरेंज हो जाएगा वो पे कर देना, रेस्ट जो रह जाएगा वो आप अगले महीने पे कर देना। नहीं मैडम, ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए मेरे पास सैलरी आ नहीं रही है, मैं अरेंज ही करे कहीं से पे करना है। अब किसी भरोसे पे हूँ, उससे अगर ले लूंगा तो फिर अगले महीने उसको देना होगा, मैं आपको कहाँ से दे पाऊंगा फिर। आपने ये बात सोची, अब आप ये सोचना सर, आपको थोड़ा बता रही हूँ मैं, करना नहीं करना आपकी बात है सर। बिल्कुल 1,00,000
77,000 रुपए आप दोगे 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 10 महीने बाद, कभी ना कभी क्लोज करोगे, ठीक है। उसमें 1,77,000 रुपए आप देने के लिए कभी ना कभी आपको देना पड़ेगा, उससे कम का बनेगा नहीं। और अभी आपको अगर मैं 1,05,000 के लिए बोल रही हूँ, वो भी मैं ये आपको इसमें समय भी दिलवा रही हूँ, तो आप वहाँ पे आपको बेनिफिट है या उसमें आपको बेनिफिट है, थोड़ा आप ये लगा लो सर कैलकुलेशन। मैडम देखिए, समय के हिसाब से सब होता है, उस समय हो सकता है मेरे पास फंड रहे तो हो सकता है। अच्छा चलो सर, देखो फिर तो ये तो वो वाली चीज हो गई ना कि एक बंदे को है कि भाई मेरे पास पैसा आ जाएगा तो अनाप शनाप पैसा रहेगा, मैं उस टाइम 2 लाख भी दे दूंगा। लेकिन आज मेरी कंडीशन ये नहीं है कि अगर मुझे कुछ पैसा मेरा बच रहा है, कुछ क्या सीधे सीधे आपको 50,000 रुपए बच रहा था, 60,000 रुपए बच रहा था, तो आप नहीं चाहते कि वो 60,000 रुपए आपको बचे? मैडम आप ये चाहते हैं? ऐसा थोड़ा ना है, अगर वो फंड तो क्यों ना कराऊं मैं। सर अगर आपकी जगह मैं होती या आपकी जगह कोई भी व्यक्ति होता ना, तो वो ये कहता कि मैडम जो चीज आप मुझे बता रही हो ना, वो आज की डेट में मेरे पे सोने पे सुहागा है। पहली बात तो मेरे पास पैसे नहीं है, दूसरी बात आप मेरे को इतने कम में करवा रही हो, तीसरी बात उसमें आप मुझे समय भी दे रही हो जो कि बिल्कुल किसी को नहीं मिलता है। बिल्कुल सही कहना आपका मैडम, लेकिन देखिए इतना तो नहीं कर पाऊंगा मैं, आपको बता दिया था जो। और दूसरी बात की आपका मैं वेट कर रहा था, आप लोगों का मैं वेट कर रहा था, क्योंकि मेरी बातचीत दूसरे बैंक से भी चल रही है, आपको मैंने जैसे बताया था मैंने। सर बहुत अच्छी बात है, मैं तो देखो सर ने भी आपको यही चीज बोली थी, उन जिनसे आपकी बात हो रही थी उन्होंने भी आपको यही बोला था, आप जिस मर्जी का उसका करवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो पैसा आपका है, चीजें आपकी हैं, आप हमसे ज्यादा अंडरस्टैंड करें कि आपको क्या सही करना है क्या खराब करना है। तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी आप ही को दे रखा था, आपका कॉल नहीं आया आप लोगों का, तो मैं इसलिए मैंने उनको इसीलिए नहीं आया था, मैंने आपको बताया ना कि कॉल वो करते तो किस बिहाफ पे करते, क्योंकि वो चीजें हुई नहीं। अब जब नहीं हुई तो वो आपको क्या रिस्पॉन्स करते। आज मैंने वही है कि मैंने सर से जब डिस्कस किया, उनसे बात हुई, तो फिर उन्होंने मुझे यही बोला था कि ये बात हुई थी मेरी, अब नहीं आया तो मैं उनको क्या कॉल करता। वो बोल रहे कि ठीक है अगर आप देख लो, अगर सर के पास व्यवस्था बनती है वो कर पाते हैं तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं। ये भी सबको ऑप्शन नहीं दिया जाता सर, क्योंकि एक तो कम अमाउंट है, ऊपर से आपको टाइम पे भी टाइम दिया जाए वो पॉसिबिलिटीज नहीं होती। ये 1 टाइम का अमाउंट होता है और जैसे लेटर आता है वैसे इसका पेमेंट भी रिक्वायर्ड होता है, समझे। तो बस मेरा यही था, देखो अगर आपको ऐसा नहीं कि खत्म नहीं करना है, आप 4 महीने बाद भी करोगे ना तो भी आपको खत्म तो करना ही है। तो आप अगर 4 बैंकों के लोन आपके चल रहे हैं, आप चारों को दे दोगे और एक का पेंडिंग रहता है नहीं दोगे तो सिविल तो आपका वैसे भी खराब होता रहेगा वो एक की वजह से। सबको ऐसा थोड़ा ना। तो सर कहने का कंसर्न मेरा कुल मिला के यही था, आगे चल के जो 50-60 हजार रुपए आपके एक्स्ट्रा जाएंगे आज आप उसको बचा सकते हो। अब देखिए मैडम, हो तब तो बचा लें, अब बचाने लगे ये आपकी अपॉर्चुनिटी सर है कि अभी आप थोड़ा सा इसको अगर आप सोचोगे समझोगे तो शायद आपको मेरी बात समझ आएगी कि मैं कितना सही बोल रही हूँ आपके लिए, जैसी आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। ना कि आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है ना। अब करना नहीं करना आपके हाथ में, मैंने आपको सारी चीजें क्लियर की हैं। और ये अप्रूवल भी सर आप मेरे को बोलोगे ना कि अब आज 21 तारीख, आप मुझे मंडे भी बोलोगे कि मंडे भेज दो, तो मैं मंडे भी नहीं कर पाऊंगी सर। ओके। अगर आप मुझे कल तक फाइनल कर देते हो तो मैं एक बार ट्राई कर लूंगी सर कि आ जाए। मेरे को नहीं लगता वैसे कि आएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करके देख लेंगे। मैडम इतना बोलने से कोई फायदा नहीं है, हो नहीं पाएगा मेरे पास। चलो सर, फिर नहीं हो पाएगा तो उसके बाद तो कोई बात है ही नहीं, चलने दो फिर सर, ऐसे ही जब होगा तब देखते हैं। हाँ करवाएंगे फिर महीने 2 महीने बाद। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।